करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। हमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद गाइड की लाइसेंस मिलती है। हमें वेतन नहीं मिलता, इसलिए हमें रेट करना पड़ता। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने किया था। ये गुप्ता डायनेस्टी की बिल्डिंग है। राजा कुमार गुप्त इसके फाउंडर थे। इसे हर्षवर्धन देवपाल ने विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। सर जी एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगा करके जला दिया था, तो ये 6 महीना तक जलता रहा था। फिर ये भूकंप में दब करके एक पहाड़ जैसा हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर की मात्र खुदाई हुई है, लेकिन ओरिजिनल गेट अभी तक नालंदा का नहीं मिला है। ये रास्ता दीवार काटा हुआ है जिससे आप आए हैं, इसी से वापस बाहर जाएंगे। अतः ये सीमेंट का सपोर्ट बाद में दिया गया। जहाँ कहीं सीमेंटिंग का यूज किया गया वहाँ जगह जगह पर डेट डाला हुआ है। ASIR क्लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62। ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है सर। एक कमरा में 1 लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। दीवार की मोटाई देखिए, इतना मोटा मोटा है जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा मजबूती होता था। और तीसरा देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है। हेलो हेलो, इस तरह से आवाज गूंजता था। आज उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, तो पुराना है वही नया लग रहा है। मीन्स स्टार्ट कर लिया। ऐसा बात कर लो, घर से फोन आ गया है, ठीक है ना। 5 मिनट तब तक फोटो उठो लीजिए। हेलो हेलो, हाँ बोलो। मतलब कि धंस गइल अउरी अंदर जान ही गए कि घर आ रहे हैं, घर ही में हैं, तो जब की टेंशन है। आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नालंदा जली। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। सब पिघला हुआ ईंट है। छत कमरा था जिसके लिए 2 कॉमन बाथरूम था। ये स्नान घर है। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके सर स्नान करते थे। ये स्नानागार है। ड्रेनेज सिस्टम देखिए, उधर से ढाल है, सीमेंट बाद का है। ये ओरिजिनल दीवार है और ये बाद का है। ये बाद वाला ही टूट रहा है। तो ये सब रहने के कमरे। एक कमरा 1 लोगों के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट, हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ और ये बुक शेल्फ, किताब रखने का जगह। तो एक कमरा 1 लोगों के लिए। देखिए एनफ है कि नहीं। छत सब में लकड़ी का था, जल गया सर। दीवार की मोटाई 5 फीट से 15 फीट तक चौड़ी थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। एक स्पेशल कमरा होता था गुफा जैसा। इसके अंदर बैठ करके लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। ये योगासन करने की जगह है। ये योगासन करने की जगह है। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। एक बार में 1 आदमी अंदर बैठते थे और बैठ के ध्यान करते थे। ध्यान बचा हुआ है। ये बहुत एनर्जेटिक है सर। अंगुली का दाग, पैर के तलवे का दाग। ये पुराना मूर्ति का चर्च है। नमस्कार। क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है। ये लेक्चरर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे।
ये पत्थर के जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी, मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। ये चूल्हा है, नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग वहाँ भोजन बनाते और यहाँ भोजन करते थे। प्रयोगशाला के रूप में अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते भी थे। ये जगह जगह पर धनुष के जैसा चिन्ह मिला है, राजा कुमार गुप्त का निशानी है। ये सर दोनों गोदाम है जहाँ वो चावल रखते थे। ये गोदाम घर है और वो कुआं है जल की शुद्धता के लिए, पानी सूख गया है। अच्छा, माने रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। ऐसा 100 वाट छात्रावास था, वहाँ पानी नहीं। यहाँ देखिए गोदाम के सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगा हुआ है जो रियल में माइका स्टोन है, अब्रक पत्थर। जब सूर्य या चंद्र किरण यहाँ पड़ता था लाइट मूर्ति पड़ती थी, मीन्स जस्ट लाइक मीर। यदि टॉर्च जलाइएगा तो अभी भी ये देखिए अब्रक अभी भी चमक दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की एक नई बात है, भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आया था। वो बच्चा नालंदा का पूरा कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहा था। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहा था, ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुआ। जब उसे ऊपर ले जाया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक हो रहा था, कोना के कमरा को उसने बताया, यही हमारा कमरा है। कुछ ना, एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। अच्छा, क्योंकि उतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहा थे। प्लस 100 गांव का जो रेवन्यू आता था वो भी राजा इनको दे देते थे। ऊपर वाला सब रिपेयरिंग है सर, नीचे वाला सब आपका ओरिजिनल है। जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया गया। हार संख्या 1 हॉस्टल नंबर 1 को देखा है। 11 हॉस्टल सर एक जैसे इधर भी प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ के लोग साथ लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था जो 9 मंजिला था, वो पूरा जल गया है। ये भी एक हॉस्टल है जिसका आंगन क्लासरूम था। इस तरह से 11 ब्लॉक इधर मिला और इधर 11 मंदिर मिला। इन सभी मंदिरों का ये प्रधान मंदिर है, ये जो अंदर से शौली है। इसके ऊपर में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो टूट गई सर। ये भी एक हॉस्टल जिसका आंगन क्लासरूम था। ये अंदर से शौली, जिसके चारों तरफ बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पास में ये चौकोर वाला जो देखते हैं ध्यान करने का जगह है। जो प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, उनकी याद में ही समाधि बनती थी। अब ये डैमेज है, इससे आगे जाना मना है। अब वक्त है तो लोग टॉयलेट वगैरह वो सब में जाते हैं। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। उधर आपका टॉयलेट है और उधर आपका